बार फिर यूएन में पाकिस्तान को ऐसा रगड़ा है कि पूरी दुनिया के सामने इस्लामाबाद की बोलती बंद हो गई। यूएनएससी के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की ऐसी बखिया उधेड़ी कि काबुल से लेकर ढाका तक उसके कुकर गिनवा दिए गए। और सबसे बड़ा तमाचा, भारत ने सीधे पाकिस्तान से पूछा, जो देश नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों पर बम बरसाता है, उसे इंसानियत और मानव अधिकार पर बोलने का हक किसने दिया? बस इतना सुनते ही पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के चेहरे उतर गए, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने नहीं आया था, पूरी चार्जशीट लेकर आया था। यूएनएससी में सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर बहस चल रही थी और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी कश्मीर का राग छेड़ दिया। लेकिन रुकिए, इस बार भारत ने ऐसा तमाचा और ऐसा जवाब दिया कि सब हैरान हो गए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनैनी ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की पूरी पोल ही खुल गई। भारत ने UNAMA यानी यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान की सीमा पार सैन्य कार्रवाई और एयर स्ट्राइक में 750 अफगानी नागरिक मारे गए या घायल हुए। और सुनिए, 95 घटनाओं में से 94 के लिए सीधे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी जो देश दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलता है, असल में वही आम नागरिकों पर बम बरसाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने यूएन में वो सच भी याद दिलाया जिसे पाकिस्तान सालों से छिपाने की कोशिश करता आया है। भारत ने कहा, इसी साल रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान ने काबुल के ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर बर्बर एयर स्ट्राइक की थी। सोचिए, लोग तारवीह की नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे, मरीज मस्जिद से लौट रहे थे और तभी आसमान से बम बरसने लगे। 200 से ज्यादा नागरिक मारे गए, 122 घायल हुए और सबसे खौफनाक बात, वो कोई सैन्य ठिकाना नहीं था। यानी जो खुद नमाजियों पर बम बरसाता है, वो आज दुनिया को मानव अधिकार सिखा रहा है। और फिर भारत ने पाकिस्तान को 1971 भी याद दिला दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट, ढाका, नरसंहार। भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा को अंजाम दिया था। यानी पाकिस्तान का इतिहास सिर्फ आतंक, खून और पाखंड से भरा पड़ा है। अब देखिए पाकिस्तान की हालत। जब भारत ने यूएनएससी में उसकी पूरी चार्जशीट खोल दी तो पाकिस्तान फिर वही पुराना राग अलापने लगा, कश्मीर कश्मीर और सिर्फ कश्मीर। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है, जो देश आतंकवाद को पालता है, आतंकियों को पालता है, जो आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, जो अपनी जमीन से दुनिया में खून बहाता है, अब उसका प्रोपोगेंडा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत ने यूएन में साफ कहा, सीमा पार आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और जो देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराना ही होगा। यानी ये साफ है कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाता है। और इस बार यूएनएससी में सिर्फ बहस नहीं हुई, पाकिस्तान की पूरी चार्जशीट, पूरा काला चिट्ठा रख दिया गया पूरी दुनिया के सामने और बताया कि ये देख लीजिए, ये है पाकिस्तान, जो यहाँ पर आकर विक्टिम कार्ड खेलता है, जो यहाँ पर आकर ढोंग करता है। असली चेहरा इसका ये है। ना सिर्फ भारत, बल्कि आप ढाका से भी पूछ लीजिए, बांग्लादेश से पूछ लीजिए, क्या हाल किया था बांग्लादेश में, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने वहां पर कोहराम मचा दिया। फिलहाल आपको ये बता दें कि भारत का ये पलटवार और भारत का ये काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर जो हुआ है, उसकी खूब चर्चा हो रही है दुनिया में और हर कोई भारत को प्रेस कर रहा है कि आपने क्या जबरदस्त पलटवार किया, किस तरीके से, किस शानदार तरीके से आपने पाकिस्तान को रगड़ा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।